जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। मरने वाले टूरिस्ट यात्रियों से धर्म पूछकर मारना एक बहुत बड़ी कायरता है। उनकी मंशा देश के लोगों को भड़काने की है ताकि देश के लोगों को आपस में लड़ाकर मारा जाए। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर तुरंत एक्शन लेना होगा। सभी पार्टी के नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर देश में शांति बनाए रखने और आतंकवाद को खत्म करने को लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। अशोक अरोड़ा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूर्व मंत्री एवं थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को पहले ही इसको लेकर कदम उठाने चाहिए थे। आज जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ताकि उनको बचाया जा सकता था। वहीं सोने के रेट बढ़ने पर उन्होंने कहा कि हर चीज आज महंगी होती जा रही है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को इन चीजों को दबाने के लिए कुछ न कुछ नया लेकर सरकार आ जाती है। जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आए तो उसको दबाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुकदमे की बात करने लग गए ताकि जनता का ध्यान जरूरी चीजों से हट जाए। आज गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी में सोना देने के लिए 1 लाख रुपए कहां से लाए। कल दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक पर बोलते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। देश में संविधान के तहत सभी को बोलने का अधिकार दिया गया, लेकिन भाजपा द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र रचकर संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये संविधान पर चोट पहुंचाकर देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बैठक में निर्णय लिया है कि 40 दिन लगातार जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और आज भी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। हमला हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूँ और जिन लोगों ने अपने प्राण दिए हैं उसमें उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि एक बेकसूर लोग जो घूमने के लिए वहाँ पे गए उनको मार देना, और ये कायरतापूर्ण कदम भी है। किस प्रकार से लोगों को मारने की बात करते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए और जरूरी जो चीजें होती हैं उनको सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। आखिर देश के लोगों के जो आज लोग मरे हैं, जिन लोगों से आज उनके परिवार के लोग गए हैं, आज उन पर क्या बीतती होगी ये वही सोच सकते हैं जिनके साथ ये घटना घटी। नेवी के अधिकारी हैं करनाल से, विनय नरवाल, आईपी के ऑफिसर्स हैं, 2 विदेशी नागरिक इसमें 27 लोग अब तक। मैंने कहा कि आखिर जिन लोगों को गए उनसे पूछो ना। अब एक बच्चा जो आप बता रहे हो नेवी का, 16 तारीख को उसकी शादी हुई है, आज मात्र 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई है, तो उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी ये वही बता सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की है उतनी थोड़ी है। और सरकार इस पे सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और सभी पार्टी के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर देश के अंदर शांति का वातावरण हो, देश में आतंकवाद खत्म हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। धर्म पूछा बकायदा कि आप हिंदू या मुसलमान है, टारगेट किया है, ये जिम्मेदारी, ये और कायरतापूर्ण कदम है कि किस प्रकार से धर्म पूछ के ये मंशा उनकी देश के लोगों को भड़काने की है कि देश के लोगों को आपस में लड़ा के मारा जाए। आखिर कोई भी किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, अगर उनका इंसान गया है तो उनके मन पे कितनी बीत रही होगी। नहीं लगता कि अमरनाथ यात्रा से पहले इतना बड़ा हमला, बड़ी चूक हुई है कहीं? मैंने कहा सरकार को अगर पहले ये कदम उठाए होते सख्त, तो मुझे आज अखबार में पढ़ा भी है कि सरकार को इनपुट भी थी कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, तो फिर सरकार को पहले कदम उठाने चाहिए थे और इन बच्चों की जो आज लोग जो मरे हैं उनकी जान बचाई जा सकती। उस तरह जांच की मांग करते हैं आप कांग्रेस? मैंने कहा पहले सर्वदलीय मीटिंग सरकार बुलाए और उसमें ठोस निर्णय लें आतंकवाद के खिलाफ। सोने का रेट इतना चला गया है सर, इतना भाव बढ़ता जा रहा है, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार का इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार तो इन चीजों को दबाने के लिए नए से नया कर देती है। वक्फ का बिल ले आए, उसको दबाने के लिए सोनिया जी और राहुल जी के मुकदमे की बात करने लगी ताकि लोगों का ध्यान जरूरी चीजों से हटाया जा सके। तो सोने का रेट इतना बढ़ गया, मानते हैं गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। हर चीज ही गरीब आदमी की चौंक से पार है। इतने रेट पड़े हुए हैं हर चीज के। सोना तो आज जाकर गरीब को एक लड़की की शादी में 1 तोला भी सोना देना पड़े तो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। तो इन चीजों पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। कल आपकी दिल्ली में मीटिंग थी कांग्रेस आला कमान की, क्या कुछ निर्णय हुआ उसमें?
कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब को नमन करते हैं कि जिन्होंने देश के अंदर हमें ऐसा संविधान दिया, सबको बोलने का अधिकार दिया। परंतु आज बीजेपी द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र के तहत उन संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है, कभी इनके सांसद चुनाव आयुक्त के बारे में कहते हैं। तो ये संविधान के ऊपर चोट पहुंचा के डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 40 दिन लगातार लोगों के बीच में जाकर हल्का स्तर पर, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। और देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी, जब भी कुछ लोग निकले थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने की कसम उठाई थी, और आज भी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मई में शुरू करने ये आंदोलन सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी खिलाफ? नहीं, अब मेरे ख्याल जैसा भी प्रोग्राम AICC की तरफ से या पार्टी की प्रदेश की तरफ से आएगा उसको आपको बता दिया जाएगा। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ